मार्स नाइन्थ हाउस। अब नाइन्थ हाउस बेसिकली एडवाइस का है। तो तुमने अगर यहाँ पे अपने आप को राइटवियस डोमेन में नहीं डाला और अपने, देखो राइटवियस है क्या, तुम्हें जो भी फेथ सिस्टम मिला है ना घर से या इस लाइफ में, किसी भी मजहब में पैदा हुए हो, और उस मजहब से रिलेटेड जो भी तुम्हें चीज़ें मिली हैं, चीज़ों से मुराद के हम कहते हैं ना कि यार कहीं कहते हैं न्याज करना है, कहीं कहते हैं न्याज नहीं करना है, कहीं कहते हैं ये बुरी बात या अच्छी बात। राइटवियस अगर तुम हो और उसके लिए कुछ कर रहे हो तो मार्स नाइन्थ हाउस तुम्हें बेहतरीन एडवाइजर बनाएगा। तो तुम्हारा एक्शन कहाँ आ गया, रिलीजन को लेके राइटवियस पकड़ पकड़ के बोलते रहोगे यार ये सही नहीं है, लड़ोगे मजहब के लिए, मिनी तकलीफ करता तुझे। बहुत एग्रेशन होगी, फादर एग्रेसिव होंगे, झगड़ा मेलेफिक है तो झगड़ा होगा फादर से। कोई एडवाइजर है, पीर मुर्शिद हैं, हादी हैं, गुरु हैं, मज़हब को लेके नहीं, मज़हब के नाम पे जो लोग कत्ल व गारत करते हैं कि यार मार्स मेलेफिक इन नाइन्थ, और 7 स्पीड कहाँ जा रहा है, 6 पे, क्या बता रहा है, झगड़े का है। 7 स्पीड कहाँ जा रहा है, थर्ड हाउस पे। किसका, नाइन्थ का? हाँ, 9 का 7 पे जाएगा, थर्ड हाउस पे जाएगा ना। जी। तो कितनी ज़्यादा इसके अंदर करेज आ जाएगी, सॉरी मैं मेरे ख्याल से 7 एस्पेक्ट 6 बोल गई, 9 का 7 एस्पेक्ट थर्ड पे जाएगा तो कितना करेजियस बना देगा इसको। करेजियस से मुराद के मज़हब के लिए मेहनत एफर्ट्स पूरी लगाएगा अपनी। तन मन धन सब लगा। हाँ, जो रोडों पे आग लगाते हैं, टायर जलाते हैं, है ना, फायरिंग करते हैं, लोगों को मारते हैं, मरना या मिट जाना, मर जाना, पागलपन, जो कि किसी भी मज़हब में अल्लाह ये बात कही नहीं रखी, किसी भी मज़हब में कोई भी, उसका एक वे है, किसी ने अगर कुछ किया है या कुछ है तो उसका एक वे है। आप कानून को अपने हाथ में क्यों ले रहे, ले ले, सही है। लेकिन यहीं पे मार्स 9th हाउस में बैठ के 4th एस्पेक्ट 12 को देख रहा है, तो मज़हब को लेके बदलाव भी है। आज ये धर्म मज़हब सही है तो कल ये मज़हब सही है, प्रोटेक्ट कर सकता है, प्रोटेक्ट के चक्कर में जेल भी जा सकता है ना। लेकिन पता है क्या करना है यहाँ पे इसको, ये तो सारा नेगेटिव बता रहा हूँ मार्स, पॉजिटिव है तो स्पिरिचुअल है। कहते हैं ना मैं जान की बाजी लगा दूंगा, तो जान मार्स है, बॉडी, बाजी जो है वो कंपटीशन है, लड़ना, मुकाबले में। अच्छा इसमें ना फटा हो, लड़ाई फसाद, ये हो सकता है मेलेफिक कंडीशन मार्स की अगर है, किसके साथ, फादर के साथ हो सकता है, या फादर इस मिजाज के हो सकता है, भाई जो है वो बड़ा रिलीजियस हो सकता है, पेश पेश मजहबी कामों में, ये देखने को नजर आएंगे, ये आपको नजर आएंगे ये। बिल्कुल। तो 4th एस्पेक्ट 12 पे जाएगा तो क्या और करवा रहा है, फॉरेन से कोई हाई लर्निंग भी करवाएगा, इंजीनियरिंग साइट पे। अब लक पे मार्स आ गया,
है ना। तो लक कैसे फेवर होगा इसका, मार्स के जरिए। इसको बोलो कि जितनी तुम एक्सरसाइज करोगे तुम्हारा लक फेवर में जाएगा, जितनी तुम एग्रेशन को कम करोगे, जितना गुस्सा कम करोगे, ये जिस फील्ड में उसकी हाई लर्निंग है, हाई लर्निंग करते जाओ। तो लैंड प्रॉपर्टी से रिलेट इसका लक बनेगा, इन्वेस्टमेंट इसमें है ना। लैंड प्रॉपर्टी के कामों में इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है तो लक बनेगा। फॉरेन में जाके भी किया जा सकता है। क्या है? हाँ, ये बना अब ये यहाँ तक इतना ही देख सकते हैं, हर लगन में लॉर्डशिप किसकी है वो इस पिक्चर को और क्लियर कर देगी। उसके बाद किसके साथ बैठा हुआ है, एस्पेक्ट किसका आ रहा है, वो कंप्लीट प्रोफाउंड बता देगी आपको। तो काफ़ी हाई लर्निंग की तरफ बहुत ज़्यादा इसका, हाई स्किल्स, हाई लर्निंग, पीएचडी, एमफिल, एस्ट्रोलॉजी का भी सब्जेक्ट इसमें आता है। लॉजिक में बात करेगा रिलीजियस को लेके, ऐसे नहीं मानेगा। कहीं लड़वा भी रहा है मैलेफिक में, लॉजिक नहीं समझ में आ रही उसके, सामने लॉजिक दे रहा है लेकिन नहीं समझ में रहा। मार्स डेबिलिटेड है, एक्सॉल्टेड है, अच्छी पोजीशन है, तो what एस्पेक्ट है जुपिटर का, लॉजिक समझेगा, लॉजिकली बात करेगा, एडवाइस भी लॉजिकली देगा। देखो प्लानेट एक ही है, अब आप 45 डिग्री पे कहीं चले जाएं, शेल्टर नहीं मिले कोई ऐसा आपको, तो क्या हालत होगी आपकी बॉडी की। 45 डिग्री हीट स्ट्रोक पे आप चले जाएं फुल मार्स के अंदर, तो क्या हालत होगी आपकी, आप डेबिलिटेड हो गए ना यार। आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आप बोलोगे यार पहले मैं तो बैलेंस हो जाऊं। सबसे पहले आप तो कभी इधर भाग रहे हो, उधर भाग रहे हो, ये पानी पी रहे हो, पानी सर पे डाल रहे हो, कोई सोच समझ। तो वो सलाहियत ही नहीं रहेगी। तो समझ लो मार्स डेबिलिटी का मतलब है कि वो हीट स्ट्रोक में खड़ा हुआ है। अब कहाँ से लॉजिक की बात करेगा वो तो जो सामने आएगा उस पर गुस्सा उतारेगा। हीट स्ट्रोक है 45 क्या 55 चल रहा है और आप चिल एसी में बैठे हैं, अब लॉजिक भी समझ में आएगी। तो कंडीशन देखना बहुत ज़रूरी है। अब मैं अभी तो ये नहीं बता रहा कि मार्स राहु के साथ, केतु के साथ, वो भी आगे चल के ज़रूर बताएंगे। अभी तो यही जनरल ओपिनियन, जनरल ओपिनियन चल रही है। सर इसका 7 एस्पेक्ट जो है थर्ड हाउस पे पड़ रहा है, तो थर्ड हाउस बहुत हार्ड वर्क, मेहनत, करेजेस, छोटे बहन भाइयों के लिए लड़ाई भी होगी, लड़ेगा भी। ट्रैवल के अंदर रिलीजियस ट्रैवल बहुत कराए। किसी भी मज़हब का आदमी है वो अपने मज़हबी जगहों पे जाना, वहाँ एक्टिविटी करना, गर्मी हो, सर्दी हो, तूफ़ान हो, कुछ भी हो, वो भरपूर तरीके से काम करेगा। एक्टिव रहेगा। तो कहते हैं ना कुछ लोग क्या कहते हैं, ट्रैवल करते हैं कि मज़ारात ज़ियारत, अक्सर ट्रैवल टूर, इससे रिलेट बहुत होगा। फादर के साथ जाना, या फादर भी बहुत इस मामले में एक्शन, कोई चलो यार प्रोग्राम बनाओ। 9th का 7th एस्पेक्ट आ गया ना, थर्ड हाउस 7 एस्पेक्ट। सर इसका जो 8 एस्पेक्ट है वो 4th हाउस पे आ रहा है। अच्छा एक चीज़ और भी है इसमें, ऑनलाइन के ज़रिए भी उसने बहुत सारी मजहबी ज़ियारतें कर लेनी है, हाई लर्निंग कर लेनी है। अगर कोई नहीं भी जा पा रहा है तो वो ऑनलाइन एक्टिविटी के ज़रिए भी ऐसे कंटेंट ज़रूर, और वो कंटेंट देखेगा जिसके अंदर मार धाड़ भी हो, नेगेटिव मार्क्स के अंदर, लड़ाई झगड़ा, एक्सीडेंट, इसको लेके भी बहुत ज़्यादा रहेगा। ठीक है, कहाँ पे एस्पेक्ट आ गया अब इसका, 8 एस्पेक्ट सर ये 4th हाउस पे। 4th हाउस पे 8 एस्पेक्ट आ गया 9 में बैठ के। मजहब के नाम पे क्या करेगा, घर वालों से भी लड़ जाएगा। फोर्थ एस्पेक्ट, 8 एस्पेक्ट फोर्थ में आना 9th हाउस से, तो राइट वियर्स रिलीजियस बेस पे घर वालों से या मेंटल पीस पे इफेक्ट आएगा। मेंटल पीस
अब कंट्रोल कौन कर रहा है? अगर फोर्थ हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है, मार्स कर रहा है। और कहाँ से कर रहा है? नाइन्थ हाउस से कर रहा है। तो उसको मेंटल पीस मिलेगा कब? जब कोई बात लॉजिकली हो, या जब ये एग्रेशन में नहीं होगा। मार्स की एनर्जी को बढ़ा लेता है नेगेटिवली, तो फिर मेंटल पीस खत्म इसका। अब फोर्थ हाउस पे जब इफेक्ट आ गया तो ट्रांसफॉर्म घर का इन्वायरमेंट मजहब को लेके बड़े झगड़े का बन सकता है। फादर की बड़ी डांट डपट रह सकती है। अगर वालदा की भी हो सकती है। वालदा पे होगी, वालदा पे होगी, मदर पे, अगर मदर है। नहीं तो जो लोग रह रहे हैं उनके ऊपर। फिर ये भी तो बता रहे हैं कि अगर आप घर बदलोगे, ट्रांसफॉर्म है 8 और 4, घर बदलोगे लग बढ़ेगा। अब आपके घर, जैसे कि मार्स 9th में है और रिस्पेक्ट 4th पे चला गया, और फिर टेंशन घर में शुरू हो रही है, 5-10 साल से रह रहे हैं, तो आप घर बदल रहे हैं, लक फेवर में आएगा। क्योंकि वैसे भी मार्स 9 में बैठ के 7 एस्पेक्ट तो दे रहे हैं ना 3rd पे, तो वो भी चेंज ऑफ प्लेस बता रहे हैं। तो चेंज ऑफ प्लेस जैसे ही करेंगे, अच्छा इसको सुकून भी मेंटली वहीं मिल रहा है, मजहबी प्लेसेस पे, ज़ियारतों पे, क्योंकि 7 एस्पेक्ट 3rd पे आया बिल्कुल। और 8 एस्पेक्ट 4th पे आया, तो उसको कहते हैं ना सुकून ही मुझे वहाँ मिलेगा। और घर में ज़्यादातर रहने से भी इसको टेंशन क्रिएट हो सकती है, तो ये मूवमेंट करे, घर बदलते रहें, जगहें बदलते रहें, या घर से कोई काम शुरू करें। घर से भी ये काम शुरू तो किया जाता है, कोई ये मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू किया जा सकता है ना, होम कंट्री से, अपने घर से, तो लक भी फेवर रहेगा। फिर वहीं से कोई मार्केटिंग का काम स्टार्ट किया जा सकता है। तो इस तरीके से बैलेंस सकता है। बट पहले देख लें कि कोई प्लैनेट किस हाउस में है तो नहीं, कोई एस्पेक्ट कहीं और आ तो नहीं रहा। लेकिन सिंपली मार्स आपको काफ़ी यहाँ पे ऐसी चीज़ें दिखाएगा, एग्रेशंस। घर के मामले में जब भी कर्जा लेने चलेंगे मिल जाएगा। अच्छा, नेगेटिव के अंदर ना, या जो भी छोटे भाइयों से देता है मार्स कॉन्स्पिरेसी, झगड़ा बना के रखता है। चाहे पॉजिटिव हो या अब आप नहीं नेगेटिव। लड़ने की वजह भी पैदा हो गई। भाई को कर्जा दिया, नहीं दे रहा, लड़ने की वजह हो गई, आप नहीं लड़ रहा, आप छोड़ो, ये आपका अपना एक डिफॉल्ट वो है। लेकिन कोई ना कोई तो टेंशन देनी है ना उसको। मार्स है, यंगर ब्रदर है, एस्पेक्ट भी है, कहीं ना कहीं मेलेफिक है, तो वो कुछ ना कुछ लेकर आएगा। ये अलग बात है कि आप लेट गो कर रहे हैं, माफ़ कर रहे हैं, तो 9 में बैठ के फर्स्ट पे 12 का है, आप माफ़ कर रहे हैं तो वेल, आप लेट गो कर रहे हैं, निकाल रहे हैं चीज़ों को। तो 4th एस्पेक्ट जितना आप यूज़ करेंगे मार्स का, जिनका मार्स 9 में है और एस्पेक्ट 12 पे जा रहा है, उनको चाहिए कि वो लेट गो वाला मजहबी मामलात के अंदर ज़्यादा खैरात, सदक़ात और डोनेशन, तो उनका मेंटल पीस भी बैलेंस रहेगा, घर के अंदर भी कर सकते हैं। इस मौजू पे जितनी बातें होती हैं, इनको अगर लेट गो किया हाँ, पकड़े नहीं बात पकड़े को, नहीं बात को, पकड़ के बैठ गए तो फिर वो जाएगी लड़ाई झगड़े तक। आप लॉजिक के पीछे लगे रहेंगे, लॉजिक बताओ, वो उसको मालूम ही नहीं है, तो फिर वो तनाज़ा हो जाएगा आपस में। तनाज़े से बचने के लिए डोनेशन और छोड़ दें, ना पड़े। ठीक, इसमें कोई क्वेश्चन है? नहीं सर, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं। ठीक है।